पिछली कक्षा में हमने ये बात आपको बताई थी कि सीता माँ को वनवास ना प्रजा के कारण हुआ ना तो राम के कारण हुआ। सीता माता को तो वनवास उन्हें श्राप के कारण हुआ। सीता माता जब छोटी सी थी तब उन्होंने एक छोटे से तोता और तोती को एक जंगल में गई, बगीचे में सखियों के संग खेलने। पद्म पुराण में लिखी है कथा। सीता माता जंगल में गई, वहां पर एक तोती और तोता पेड़ पर बैठे थे। वो दोनों राम कथा कह रहे थे, क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण तब लिख दी थी जब राम जी का जन्म नहीं हुआ था। तो तोती तोता वाल्मीकि जी के आश्रम में रहा करते थे, वहां कथा हुआ करती थी। दोनों ने सुना। उड़ते उड़ते जनकपुर आए, पेड़ पर बैठे। संयोग से आज सीता नीचे बैठी हैं। छोटी सी थी उस समय, बहुत छोटी उम्र थी, खेलने आई थी सखियों के संग। सखियां तो दूर निकल गईं। सीता ने सुन लिया कि तोती बढ़िया सी राम कथा कह रही है। वो कथा क्या सुना रही थी? अयोध्या के राम होंगे, जनकपुर की सीता होगी, दोनों का विवाह होगा, राम धनुष तोड़ेंगे। और सीता ने कहा ये तो मेरी कथा सुना रही है। तब सीता माँ ने तोती को पीछे से पकड़ लिया, सोने के पिंजरे में घर लाकर बंद किया। तोती बोली सीता मुझे छोड़ दो, सीता मुझे छोड़ दो। मैं उस समय वो तोती गर्भवती थी। तोती ने लाख कहा, सीता ने कहा ना तुम कथा सुनाया करो। आज सीता माँ निर्दयी बन गई, तोती को नहीं छोड़ी। कुछ दिनों में ही बेचारी तोती जो जंगल में उड़ती थी, आज वो पिंजरे में कैद हो गई। तड़प तड़प के गर्भवती तोती मर गई। और जब तोती मरी तो तोती के भीतर से एक बद्दुआ निकली, जिसे हम लोग श्राप कहते हैं। पहले श्राप कहते थे, आज उसे बद्दुआ कहते हैं। हाँ, बद्दुआ ही एक श्राप है। उस तोती के भीतर से एक श्राप निकला, बद्दुआ निकली। सीता देख, तूने मुझे पिंजरे में बंद कर लिया, मुझे अपने पति से दूर कर दिया। मैं गर्भवती हूँ, जब मेरे पति की मुझे ज्यादा जरूरत थी तब तूने दूर किया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, जैसे तूने मुझे गर्भावस्था में अपने पति से दूर किया, जब तू गर्भवती होगी तो तेरा पति तुझे अपने से दूर कर देगा। ये श्राप उस तोती का था। ये पद्म पुराण की घटना है, लिखी है। तो अब इस घटना को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, सीता को उस तोती के श्राप के बाद अब आप प्रजा को क्या दोषी ठहराएंगे? आप राम को क्या दोषी ठहराएंगे? रामचरितमानस में एक चौपाई और है जो इस बात को पुष्टि करती है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। याद रखना भक्तों, जीवन का एक अटल सत्य आपसे कह रहा हूं, गांठ बांध के रखना। इस संसार में ना कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी को सुख देता है। आपके बुरे कर्म ही आपके सामने दुख बनकर प्रकट हो जाते हैं, और आपके अच्छे कर्म ही आपके सामने सुख बन करके प्रकट हो जाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा।